हेलो एवरीवन, आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है आईसीआर के द्वारा। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेडेशन के लिए गए होंगे पेमेंट करने के बाद, तब आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई होगी। और कुछ कैंडिडेट को पहली बार सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उनका रैंक ज़्यादा रहने की वजह से। तो अगर आपको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेंट लॉगिन पे आना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे आने के बाद आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जिन लोग को पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है वो क्या करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे और अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप अपने फ़ोन से डाउनलोड करें अलॉटमेंट लेटर, आपका जो आईसीआर का वेबसाइट है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हुआ होगा। क्रोम ब्राउजर के राइट साइड में 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेंगे और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके बाद फिर आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से आसानी से प्रिंट कर पाएंगे, पूरा फुल पेज आ जाएगा ये। और अगर आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका फ़ोन से भी नहीं हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि आईसीआर क्या करती है कि इसे रिमूव कर देती है 1 से 2 दिन बाद। तो जिन लोग को भी पहली बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है वो क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस उनका है कि वो अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको, अगर आपका पोर्टल पर रैंक कार्ड शो होता है तो आप रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद फिर आपका अगला प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, क्योंकि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अगर वो सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आप डायरेक्टली सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट का। आपको यहाँ ये कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेक्शन नहीं है, क्योंकि इनको फर्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज अलॉट हुआ था और ये अपग्रेड के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे आपको एडमिशन पेमेंट की जगह पे यहाँ पे आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए थे वो वहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत है उस डॉक्यूमेंट में तो वापस से उसे रीवेरीफाई करके अपलोड कर देंगे। और सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आप डायरेक्टली उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा यूनिवर्सिटी में। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है वो यूनिवर्सिटी 24 से 48 घंटा के अंदर वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देगी। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस में, नोट वेरीफाई या रिजेक्टेड रहेगा, और रिजेक्टेड का यहाँ पे रीजन भी दे देगा नीचे कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। साथ ही साथ आपको मेल भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तब हमसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको 100% हेल्प दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसका नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके पास पेमेंट का लिंक आएगा। यहाँ पे एडमिशन पेमेंट का सेक्शन, एडमिशन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर 10,000 का आपको पेमेंट करना होगा। 10,000 का पेमेंट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में, पेमेंट सेक्शन में यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा जाएगा। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एडमिशन सीट फ्रीज करने का। तो अगर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं और आप अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहते हैं फर्दर राउंड के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्रीज का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे फ्रीज माई सीट पे क्लिक करेंगे, आपका मेल पे OTP जाएगा, उस OTP को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका ये आपका यूनिवर्सिटी फ्रीज हो गया है। अब आपको इसी में एडमिशन लेना होगा, फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के लिए, तब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपको फ्रीज वगैरह कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट कर देनी है और छोड़ देनी है। तो ये तो बात हो गई जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ उनको। अब हम बात करते हैं उन लोग के बारे में जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिला है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और आपने अपग्रेड के लिए चले गए थे, तब आपको यहाँ पे कोई और कॉलेज अलॉट हुआ होगा। जो भी कॉलेज अलॉट हुई थी उसके अपर वाला जो कॉलेज होगा वो आपको अलॉट हुआ होगा। अगर अपर वाला कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो वापस से आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई होगी वही आपको वापस से अलॉट हो गई होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था हम उसमें एडमिशन ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फर्दर राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो आप फ्रीज नहीं करेंगे सीट, आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे। और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना है, साथ ही साथ कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको सेकेंड राउंड में नंबर 1 वाला कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो आपका चॉइस नंबर 1 था वही अलॉट हो गया है, तो अब आप इसमें अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको जो मिला है उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। कोई कैंडिडेट है जिनको 10 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है उनके चॉइस से, तो वो अपग्रेड करके जाना चाह रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी 1 से 9 कॉलेज बचा हुआ है अपर वाला, उसमें आपको मिलने का चांसेस है। तो आप ध्यान देंगे अपग्रेड करते समय कि अपग्रेड कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। और जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो बस थर्ड राउंड तक ही चलेगा। थर्ड राउंड के बाद आपको जो कॉलेज मिलती है फोर्थ राउंड में वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना सीट को कैंसिल कर लेंगे और आपका जो रिफंड प्रोसेस है वो आपका इनिशिएट हो जाएगा। 9 से 10 मंथ लग जाएगा आपका रिफंड होने में। तो आप जब अपग्रेड कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि कौन सा कैंडिडेट अपग्रेड करेंगे।
लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, अगर कॉलेज ठीक ठाक है तो आप उसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि आईसीआर का कभी वेबसाइट ठीक से नहीं चलती है, काउंसलिंग में डिले कर रही है, तो इस तरह का इतना टाइम का डिले होगा तो आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी सिलेबस कवर करने में। अपग्रेडेशन के चक्कर में आपका सेशन भी डिले होगा और काउंसलिंग का कोई पता नहीं है कि थर्ड राउंड में ये जो डेट डालेगी उस डेट पे करवाएगी या नहीं करवाएगी। जब आप इसका पोर्टल पे आएंगे यहाँ पे आपको रिवाइज यूजी प्रोग्राम काउंसलिंग शेड्यूल का दिखेगा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो ये वापस से पुराना वाला ही यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी तक अपडेट करी नहीं है और ये 2 दिन से ही दिखा रही है कि रिवाइज यूजी प्रोग्राम काउंसलिंग शेड्यूल, और इसका कोई पता नहीं कि कब इसका पेमेंट करने का लास्ट डेट है और कब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट है। तो अगर आपका पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का सेक्शन दिख रहा है सेकेंड राउंड में, पहली बार कॉलेज मिली है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें आज ही, और अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आप पेमेंट भी कर दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि आईसीआर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इसका वेबसाइट करप्ट कर जाती है, कभी भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फेलियर हो जाएगा आपका लॉगिन। तो इस तरह का परेशानी आपको फेस करना पड़ सकता है। और जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाए थे, प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो उनके पोर्टल पे उस तरह का सेक्शन दिख रहा होगा अभी एडमिशन लेटर का, प्रोविजनल एडमिशन लेटर बाय यूनिवर्सिटी सारा दिख रहा होगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर ले अपना फ़ोन को डेस्कटॉप साइट मोड में करके, वहाँ से आपको ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप साइबर कैफे में जाएँ और लैपटॉप से डाउनलोड करवा लें, क्योंकि लैपटॉप से आराम से प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लगेगा, उस समय आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी में भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन समय रिजेक्ट कर दे। तो आई होप आपका सेकंड राउंड से रिलेटेड जो भी डाउट था वो रिजॉल्व हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट बचता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।